सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िकली। जो 10th और 12th के उसका जो वो है कि कैसे आप कर सकते हो, उसका वीडियो मैं इसके जिस बार डाल दूँगा कल या फिर परसों में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि बहुत लोगों का ये कमेंट आया था कि रनिंग का मंथली बजट कितना होता है, यानी कि एक महीने में एक रनर को कितना खर्चा लग सकता है। और वो खर्चा एक्चुअली अलग अलग लेवल्स पे होता है। लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, नेशनल लेवल पर अलग है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेवल ऊपर करता जाओगे या ऊपर चढ़ते जाओगे, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। वो सब मैं आपको प्रॉपर बात बताऊंगा। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आपका खर्चा कितना होगा, आगे जाके भी वो कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने रनिंग जस्ट स्टार्ट करी है या करने वाले हो, या फिर आप पिछले अगर 6 महीने 1 साल से भी कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि लाइक आपको कैसे महीने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्या आपको खर्चे कहाँ करने हैं, प्रॉपर एक मंथली बजट जो होना चाहिए एक रनर का, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग गाइस, मेरा नाम है सौजन्य, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे वो सब बातें अब मैं कर रहा हूँ और पहले से करता आ रहा हूँ, जो कि लाइक ट्रेनिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मगर ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक रनर के लिए। ट्रेनिंग वीडियोस तो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, दूसरे चैनल्स पे मिलेंगे, पर ये सब बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी आपके फ्यूचर में, आपके रनिंग करियर में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइस, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, वहाँ से मैं आपको फिर पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह दे सकता हूँ। 999 रुपीज़ मेरे चार्जेज़ हैं, और वहाँ से अगर आप मुझे DM करते हो तो मैं आपको कोऑर्डिनेट से कर लूँगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि रनिंग में आपको बेसिकली चाहिए क्या क्या। अब देखो, कुछ लोग सीधा ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मैं जैसे ये स्क्रीनशॉट अगर आप देख रहे हो, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शायद शेयर किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी मैंने दिखाया था, अगर आपने इसको पूरा पढ़ा होगा तो अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो ये नेशनल लेवल के प्लेयर हैं मोस्टली, मतलब ये ऑफ कोर्स ही इज़ धर्मवीर सिंह, जो कि 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी होल्ड कर रहे थे कुछ टाइम पे, जब तक उनका डोप टेस्ट नहीं हुआ और वो फेल नहीं हो गए। एटलीस्ट वो कुछ दिन तो उन्होंने करा था hold। तो वहाँ नीचे देखो ध्यान से लिखा है कि उनका खर्चा कितना है, 40,000 लिखा हुआ है एक महीने का। तो गई 40,000 एक नेशनल या फिर आप प्रो मान लो, जो एलीट है उनका है। तो आप लोग ये मत समझो कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रहे हो तब भी आपका महीने का खर्चा 40,000 ही बैठेगा, ऐसा नहीं है। जो लोग नेशनल लेवल पर खेलते हैं उनकी फिर सप्लीमेंटेशन, उनके जो प्रोटीन्स आते हैं, क्रेटीन से लेके मेडिकेशन चलती है, उसके बाद मेडिकेशन क्या चलती है, ऑफ कोर्स जिस लेवल की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉडी में 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको रिलेटेड मेडिकेशन चलती है। फिर मल्टीविटामिन से लेके आपके बहुत सारे ओमेगाज, हर एक तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं वो सब, विटामिन मिनरल्स के, प्रोटीन क्रेटीन, ये सब चलते हैं, तो उसका खर्चा फिर बैठ जाता है 40,000 अप्रॉक्स। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं वीकली या फिर हर 10 दिन में या हर महीने। फिर डॉक्टर का खर्चा अलग होता है, क्योंकि वो फिर डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर एनालाइज करता है आपकी बॉडी ठीक है नहीं, तो उनके बहुत खर्चे हैं। अभी बेसिक तो आप ये मत समझना कि कुछ लोग एकदम कंफ्यूज होकर आते हैं कि 40,000 रुपये हमारे पास नहीं है। अरे एकदम से 40,000 नहीं लगेंगे, कुछ खर्चा लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको रनिंग में चाहिए, सपोज़ मान लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जूते तो चाहिए ही चाहिए। वो वन टाइम खर्चा है, यानी कि वो हर महीने नहीं लेने, एक बार ले लिए हो गया। एक अच्छी क्वालिटी के जूते अगर आपने ले लिए हो गए। और अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है कि आप कोशिश करो कि देखो, कुछ चीज़ें एक ही बार ली जाती हैं, अब एक बार लोगे तो आप साल 2 साल उसको चलाओगे आराम से। तो अच्छे क्वालिटी के मतलब किसी अच्छी कंपनी के अगर आप लो, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, ऐसी किसी कंपनी के लो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चलेंगे। एक एक साल की वारंटी के साथ आते हैं नाइकी के शूज़, और एक साल नहीं, आई बिलीव 6 महीने की वारंटी के साथ आते हैं। एडिडास और प्यूमा के आते हैं 3 महीने की वारंटी के साथ। तो अच्छा है ना, आपके लिए अच्छा है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे जो आपके बजट में बैठा आप बोलो, वो तो ये वन टाइम खर्चा है। उसके बाद होता है डाइट पे गाइज, डाइट पे आता है एक्चुअल खर्चा। क्योंकि रनिंग, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट जो होता है, वो रनिंग हो या फिर वो जिम हो, उसमें जो खर्चा है मेन, तो कौवा काँव काँव कर जा रहा है मेरे बगल में बैठ के, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। मैं इसको यार एक से सर साइड करता हूँ, 1 सेकेंड, जाओ वहीं से। मेरे वीडियो की क्वालिटी मत ख़राब करो यार।
तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। गया नहीं अभी तक, उसको भगाने दो मुझे। जा भाई यहाँ से प्लीज़ यार, दिमाग की दही मत कर। क्या करूँ मैं। तो अभी रनिंग करने आता हूँ ना बेसिकली मैं, तो अभी मैंने ख़त्म करी है रनिंग। मैं सोचता हूँ इस टाइम शूट भी कर लूँ साथ में, नहीं तो घर जाओ फिर नहाओ फिर चेंज करो फिर वहाँ बैठो शूट करने। आई एम सॉरी, ये थोड़ा 1-2 मिनट ख़राब हो गया आप लोगों के, बट आप मेरे अब फोकस रखो जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद। तो मैं था डाइट पे। तो मेन जो खर्चा आता है ना गाइस वो आता है डाइट का। अब डाइट में क्या है कि डाइट में मतलब मैं वही बता रहा था, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट हो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है आप उसमें कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। अब चाहे वो जिम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट, कुछ भी हो, क्रिकेट हो, एनीथिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप वैसे भी क्या करोगे। बॉडी तो डाइट से ही बनेगी ना, बॉडी ट्रेनिंग से नहीं डाइट से बनती है। ट्रेनिंग तो बॉडी को तोड़ती है, ट्रेनिंग बॉडी को तोड़ती है। दोबारा सुनो मेरी बात, फिर से सुनो, ट्रेनिंग बॉडी को तोड़ती है बस। आपकी बॉडी बनती है डाइट से। तो डाइट में आपका बहुत खर्चा होगा, क्योंकि डाइट में आपको एक हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट और इवन फैट्स भी अच्छी खासी मात्रा में आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप जिस लेवल पे रनिंग करते हैं, आप स्प्रिंटर हैं या डिस्टेंस रनर हैं, मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, आप कुछ भी, आपकी बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न करती है कि उसकी जो रिकवरी है वो आपकी डाइट ही भरपाई उसकी कर पाएगी। तो आपको लाइक अच्छा खासा अगर मैं बताऊं, आपके 2 से 2,500 आराम से डाइट में लगेंगे इनिशियली। यानी कि अगर मतलब मान लो आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल आपने स्टार्ट करा है, वो कहाँ कहाँ लगेंगे। आपके रोटियां आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो खाना पड़ेगा, और वो भी हेल्दी मील्स। ऐसे नहीं कि 4 से 5 बार आप चिप्स खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो या फिर कुछ भी खा रहे हो। हेल्दी मील से मेरा मतलब है हरी सब्जियाँ का सैलेड हर मील में होना चाहिए। आपको दाल रोटी, ठीक है, उसके साथ चावल, आपका जो बैलेंस्ड मील होने चाहिए। यानी कि आपकी जो डाइट है उसमें चावल भी होने चाहिए, उसमें रोटी भी होनी चाहिए, उसमें दाल भी होनी चाहिए, उसमें सब्जियां भी होनी चाहिए। एक बैलेंस मील आपको ऐसे ऐसा बैलेंस मील, जैसे कि मान लो आप एक बार खाने बैठे हो तो आपने 3 रोटी ले ली, 3-4, थोड़े चावल लिए, दाल ली और एक सब्ज़ी ली, और उसके साथ आप कोई सैलेड ले लिया। आप बोलोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो भाई रनिंग में आप कभी यूसेन बोल्ट की अगर आपने मूवी देखी है, उनको खाते हुए देखना एक बार, कि उनकी टेबल पे, उनकी प्लेट में देखना एक बार में क्या क्या रखा होता है। तो चाहिए होता है। अब आप बोलोगे वो तो ओलंपिक रनर है, बिल्कुल से वो ओलंपिक रनर है, मगर आपको तैयारी जो है ना वहाँ तक अगर पहुँचना है तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। ओलंपिक लेवल के शूज़ खरीदना, ओलंपिक लेवल के कपड़े खरीदना, यानी कि जिस क्वालिटी के वो पहनते हैं शूज़ कपड़े, वो सब एक तरफ है, वो आप आगे जाके भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो डाइट है, डाइट आपको आज से लेनी पड़ेगी, ओलंपिक लेवल की नहीं, मगर ये सोच के कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है, उस हिसाब से आपको डाइट लेनी पड़ेगी। क्योंकि उस हिसाब से आप डाइट लोगे तब जाकर आपको इस माइंडसेट के साथ लोगे कि हाँ एक दिन मुझे वहाँ जाना है, तब जाकर आप वहाँ पहुँच पाओगे। तो उसके लिए आपको अभी से अच्छा खासा खाना पड़ेगा, और ऐसा खाना आपको दिन में 4 से 5 बार खाना पड़ेगा हर 3 घंटे के गैप में। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग मील और सॉरी ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग मील और फिर डिनर। और अगर उसके बीच में आपको टाइम मिल जाता है तो आप और कुछ ले सकते हो, अंडे और दूध ले सकते हो, पीनट बटर ब्रेड ले सकते हो, दलिया खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे टाइप के मील्स आपको लेने हैं, और ऐसे टाइप के मील्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि सब्जियां आपको लानी पड़ेंगी, दलिया लाना पड़ेगा, दूध, अंडे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो चिकन फ़िश बहुत अच्छा है। अगर आप चिकन फ़िश मीट वगैरह खा सकते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब जो चीज़ें हैं गाइस, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो डाइट पे अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा, 2 से 2,500 का इनिशियली महीने का आपका लगेगा ही लगेगा डाइट पे, क्योंकि आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी डाइट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विटामिन मिनरल्स के लिए। उसके साथ में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात ऐसे बुरी लग जाती है कि यार आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, पर मैं आपको सच बताऊंगा। आपको बुरा लग जाए वो मुझे चलेगा, मगर आप लोग धोखे में रहो वो मुझे नहीं चलेगा। आप लोगों को सच बता के अगर मैं 2 गाली सुन लूँ वो मेरे को बर्दाश्त है, मगर आप लोगों को झूठ बोल के मैं 2-2 वाहवाही सुन लूँ वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो सच ये है कि आजकल इवन डाइट लेके भी इनफ नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता, अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तब तो ठीक है। गांव में जो खाना मिलता है वो मोस्टली मोस्टली कह सकते हैं काफ़ी हेल्दी होता है। पर अगर आप शहर में रहते हो आसपास मतलब किसी, तो क्या है कि आजकल जो फूड की जो क्वालिटी है ना वो गिरती जा रही है। उसका रीज़न है पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन ज़्यादा है,
तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खाना उगाना पड़ता है ना? ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगानी पड़ती है कम से कम टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि जल्दी उगाने के लिए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इन सब का जो फर्टिलाइज़र्स का जो यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, उससे जो खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो मतलब कि जो खाने में जो वो होते हैं तत्व बोलेंगे आई बिलीव, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? वो सिर्फ पेट भरता है आपका, उसमें आपको कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, क्योंकि वो जल्दीबाजी में उगाया गया है। तो ऐसे में आपको आपको क्या करना है, अपनी डाइट में एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करनी है, और वो है मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ। ये है ए टू जेड की मल्टीविटामिन का पत्ता। ये आपको मिल जाएगा अराउंड 110-120 रुपये का, और इसमें है अराउंड आई बिलीव 15 गोलियाँ होती हैं, 15 से 10 जो भी हैं, 2 पत्तों में आपका महीने का काम हो गया। ये आपको लेना है, ताकि जो विटामिन मिनरल्स की कमी आपकी बॉडी में हो रही है ना, इनसे पूरी हो जाए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इसके साथ एक चीज़ और ले लेना, सी कॉड लिवर ऑयल। ये आता है अराउंड 350 का, उससे कम में 320-330 का आ जाएगा। इसमें होती है 90 गोलियाँ, दिन में 3 लेनी है, 1 महीना चलेगा ये आपका, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि खाने की जो वो है, जो खाना आता है, जो फूड वैल्यू है, वो पूरी हो जाएंगी इससे, ठीक है गाइस? ये हो गई एक और चीज़। तो इनिशियली आपका मेन खर्चा है एक अच्छे शूज़ लेना, अपनी डाइट पे लगाना, ट्रेनिंग। अब बात आती है ट्रेनिंग की। देखो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ट्रेनिंग की, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितनी भी डाइट ले लो, कितने भी अच्छे जूते पहन लो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको फील्ड में आके करना क्या है, 100-200 मीटर, 400 मीटर के स्प्रिंटर हो तो आपका वर्कआउट अलग होगा। अगर आप मिडिल डिस्टेंस हो, 800 मीटर, 1500 मीटर, तो आपका जो वर्कआउट है वो अलग होगा। अगर आप 3000, 5000, 10,000 के लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो तो आपका वर्कआउट अलग होगा। अब ऐसे में लोग सेम तरह का वर्कआउट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, आके भाग लेंगे, तो 10 मिनट भाग लिए, 20 मिनट भाग लिए, स्ट्राइड मार लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक कोच चाहिए, या तो आपको कोच चाहिए, या फिर आप खुद इस बारे में पढ़ाई करो, ऑनलाइन कोई कोर्स करो। अब ऑब्वियसली आप में से बहुत लोग छोटे हो, तो आप लोग वो सब कोर्स नहीं कर सकते, तो या तो आप कोई कोच के अंडर ट्रेन करो। अगर आपके पास कोच नहीं है आपके एरिया में, मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर में है, मैं आपको 999 रुपीज़ में, जितना हर कोच कम से कम इतना चार्ज करता है, इससे कम कोई कोच चार्ज नहीं करता है, एटलीस्ट कोई यहाँ तो नहीं करते। इस चार्ज में मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान, आपकी हाइट, एज, वेट के हिसाब से और आपके इवेंट के हिसाब से आपको दे सकता हूँ, खुद बनाकर आपके लिए। और आपको मैं पूरी गाइडेंस दूंगा, पूरी। तो आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। 999 रुपये मेरे चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई कोच है तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। सारे कोचेज़ ही सही होते हैं, ठीक है? कुछ कोच ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, ज़्यादा एडवांस, जिन्होंने आगे खेला होता है, वरना मोस्टली जो कोच हैं सभी अच्छे होते हैं, और वो मोस्टली, और वो इतना ही चार्ज करते हैं, तो आपको इतना खर्चा लगाना पड़ेगा। तो अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जूते तो एक बार आएंगे, तो उनको मैं एक्सक्लूड करता हूँ, वो हर महीने नहीं होंगे। अभी तक आप मान लो 2000 आपकी डाइट पे लगने हैं, 1000 रुपये ट्रेनिंग पे, कम से कम 3000। ये आपका सबसे बेसिक और इनिशियल खर्चा होगा, अगर आप एक रनिंग में करियर बनाने जा रहे हो तो सबसे बेसिक होगा। इसके अलावा अभी आपको और कुछ नहीं चाहिए आपको। मेन आपका डाइट का, दूसरा आता है आपका जो ट्रेनिंग का लगेगा उसका। इसके अलावा और कोई चीज़ अभी आपको नहीं सोचनी है। तो ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये सोच रहे होगे कि बस इतना ही है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम कर देते हैं, फिर हम उसमें खुद ही फालतू में फंस जाते हैं। रनिंग कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से लो। आपको एक कोच चाहिए, सारी कॉम्प्लिकेशंस आपका कोच देखेगा। ट्रेनिंग, डाइट, क्या में क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो सब आपका कोच के ऊपर होगा। आपको बस फॉलो करना है। आपका जो कोच आपको बोलेगा करने को, आपको वो करना है। आपको एक डाइट लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है दिन में, बस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ट्रेनिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझको। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइस। एंड मेरे को टॉपिक और सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। ये सब मैं आपके टॉपिक्स ही कवर कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बना रहा। अभी 10th-12th का भी करना है, वो आगे कर दूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे ऐसे ही सजेस्ट करते रहो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना। आपको लगता है किसी को ज़रूरत है वीडियो देखने की, उसको शेयर करना। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते गाइस। अपना ख्याल रखो, तंदुरुस्त रहो, इंजरी से दूर रहो, मोटिवेटेड रहो। नमस्ते।